सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं आपके समक्ष परमेश्वर की बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरा नाम वीना है, मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ और मैं पढ़ाने के बाद शाम को कोचिंग भी किया करती थी। कुछ दिनों पहले की बात है, जब मैं कोचिंग से वापस आ रही थी तो उस समय शाम के 7 बज चुके थे। जुलाई का महीना था, बारिश होकर रुक चुकी थी और मैं बहुत जल्दी जल्दी कदम को बढ़ाते हुए घर की तरफ लौट रही थी। अचानक मुझे याद आया कि मैं बहुत लेट हूँ, क्योंकि मेरे प्रेयर का टाइम, परमेश्वर की आराधना का टाइम 7 से 9 हुआ करता था। उस दिन मैं काफ़ी लेट थी, मैं घबराई हुई थी। मैंने लोगों से पूछा, क्या कोई शॉर्टकट रास्ता उस कॉलोनी को नहीं जाता है? एक भाई ने बताया, हाँ है, एक रास्ता है, इस रास्ते से आप जाएंगी तो बहुत जल्दी अपनी कॉलोनी में पहुंच जाएंगी। मैंने उस रास्ते पर जैसे ही पाँव रखा, परमेश्वर के लिए मैं क्या बताऊं, मुझे बताते हुए भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं ऐसे जीवित परमेश्वर को जानती हूँ। जैसे ही मैंने कदम रखा, तुरंत हाई वोल्टेज का तार, जो आप लोग देखते हैं पोल में ऊपर लगा रहता है, तो 4 तार होते हैं, मगर जो मेन था उसमें से वो अचानक ही शॉर्ट किया और वो मेरे सीधे आकर सिर पर पड़ा। मैं उस तार को हटाने में इतना घबरा गई मैं, क्योंकि वो तार जलता हुआ सीधे मेरे सिर पर पड़ा। एक मैंने हाथ पे पकड़ा, एक तार को मैंने दूसरे हाथ से पकड़ा, क्योंकि मैंने बैग को लिया हुआ था और नीचे बारिश के कारण नीचे पानी लगा हुआ था और छाता भी मैंने लिया था। बारिश बंद थी इसलिए छाता मैंने बंद किया हुआ था। जब मैं तार के साथ अंदर झेल रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, ना तो उस समय मुझे परमेश्वर की याद आ रही थी, ना ही मुझे वचन याद था, मुझे कुछ भी नहीं याद था। मगर परमेश्वर ने मेरे साथ इतना बड़ा आश्चर्य कर्म किया। पता नहीं कैसे मैंने तार को हटाया, दोनों तार को अपने उलझे हुए बालों से हटाया और मैं अचानक कूदकर बाहर हो गई। मुझे तब तक पता नहीं था कि वो कौन सा तार था, क्या मेरे ऊपर गिरा, कैसे मैं फंस गई। मगर जब मैं बाहर आई तो मैं बहुत घबराई हुई थी। लोगों ने कहा, बहन आप किसकी आराधना करते हो? आज तो परमेश्वर ने आपको सही सही एकदम मृत्यु के मुंह से बचाया। मैंने क्या हुआ भाई बहन, ये कौन सा तार था? तो उन लोगों ने मुझे बताया, ये हाई वोल्टेज का मेन तार था बहन, जो आपके ऊपर पड़ा और आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप उससे लड़ते हुए बाहर आ गई। मैं लोग तो देख रहा था, मैं देख रही थी कि आप उसके अंदर उलझे हुए हो और मैं लोगों ने सोचा इस बहन के साथ तो अब बहुत बुरा होगा, और अचानक हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए आपके लिए। मैंने कहा, ए मेरे भाई बहन, आप लोग नहीं कर सके, मैं भी कुछ नहीं कर सकी, मगर परमेश्वर ने किया। वचन कहता है, परमेश्वर के किए गए उपकार को कभी मत भूलना, और मैं उस उपकार को आज भी याद करती हूँ तो कृतज्ञता से, परमेश्वर की इस प्रेम से मेरा दिल भर आता है कि मेरे परमेश्वर ने किस तरह मेरी मदद की। और जब मैं बाहर आ गई तो बहुत घबराई हुई थी मैं, और जिस रास्ते से मैं डेली आती थी उसी रास्ते को फिर मैंने पकड़ा। लोगों से बताया मैंने, और बताने के बाद मैं घबरा कर अपने घर की तरफ बढ़ने लगी तो मैंने देखा कि लोगों ने बिजली विभाग वाले को सूचना दी और चारों तरफ उस जगह को ईंट से घेर दिया गया। क्योंकि कुछ ही दूर पर, मैं आपको बताना भूल गई, जहां मैं बीच में खड़ी होकर तार से लिपटी हुई थी, वहीं से कुछ दूर पर एक बच्चा दूध का डिब्बा लिए हुए दूध लेने जा रहा था और वो दीवार में चिपक गया। लोगों ने उसे छुड़ा लिया, उसे कोई हानि नहीं हुई। बट ये कितनी सोचनीय बात है भाई बहन कि जो कुछ दूर पर बच्चा फंस गया और मैं बीच में फंसी हुई थी, और किस तरह परमेश्वर ने मुझे निकाला। मुझे बाद में निकलने के बाद जब मैं घर पहुंची, मैंने परमेश्वर लोगों को, अपने बच्चों को इस बारे में बताया और मैं सोचने लगी, सचमुच परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर जीवित है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने उस वचन को पूरा किया। यशायाह 43 में लिखा हुआ है कि पानी तुझे बहा नहीं सकता, नदी तुझे डुबा नहीं सकती, आग की तुझे जला नहीं सकती। और भाई बहन, मेरे जीवन में इसी गवाही से मिलती जुलती एक और घटना है। बहुत दिनों पहले की बात है, मैं अपने बेटे के साथ
एक भाई के यहाँ बर्थडे में जा रही थी उनके बेटे के, और अचानक ट्रांसफार्मर तुरंत, जैसे ही मैं 10 कदम दूरी पर थी, ट्रांसफार्मर तुरंत वोल्टेज बढ़ गया और ट्रांसफार्मर टूट के मेरे सामने गिरा, और 10 कदम मैं पीछे थी और वहाँ पर उसकी चिंगारी भी मेरे पैरों पर और मेरे बेटे के पैरों पर पड़ी। मुझे उस समय वो घटना याद आई कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे माँ के गर्भ से जाना है। सचमुच उस समय कि जबकि ये घटना है, मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी। जो वो तार वाली घटना है वो तो परमेश्वर के जानने के बाद की घटना है, बट ये पहले की घटना है। मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जो ट्रांसफार्मर मेरे वहाँ पहुँचने से 10 कदम पहले ही गिरा, वो 10 कदम बाद भी गिर सकता था। और आप सोच सकते हैं कि अचानक अगर वो ट्रांसफार्मर मेरे या बेटे के ऊपर गिरता तो आज क्या होता। क्या मैं बचती, क्या मेरा बेटा बचता? क्योंकि उसकी हल्की सी चिंगारी जो मेरे पाँव में अब मेरे बच्चे के पाँव में लगी, वो मुझे जलन महसूस की, तो वो पूरा का पूरा गिरता तो क्या होता। भाई बहन, परमेश्वर हमारा कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। और उसने अपने जिंदा होने का सबूत प्रकट किया कि वहाँ पर परमेश्वर ने मुझे इतने बड़े खतरे से बचाया कि मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है कि मैं 10 कदम आगे भी बढ़ सकती थी, मगर 10 कदम पहले से ये घटना हुई और परमेश्वर ने मुझे साफ बचा लिया, मेरे बेटे को बचा लिया। नहीं, आज मैं कहाँ होती। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सचमुच वो परमेश्वर हमें आग से और पानी से और सारे खतरों से बचाने वाला परमेश्वर है। उसने मुझे बचाया, मेरे बेटे को बचाया, और इस गवाही के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोगों की परमेश्वर रक्षा करेगा, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। मेरे पास परमेश्वर की बहुत सारी गवाहियाँ हैं। मैं आने वाले समय में उसे भी लेकर आपके समक्ष आऊँगी, ताकि उस गवाही के द्वारा आपका विश्वास बढ़े। बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास हैं जिसे मैं लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे और इस गवाही के द्वारा आप सबको के विश्वास को बढ़ाए और सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।